बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम टॉप स्टोरी का मौजू है जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने के बाद हमारे लोग क्या सोच रहे हैं, उनका बजट कितना आउट होगा, वो पहले कितने का पेट्रोल डलवाते थे, अब कितने का पेट्रोल डलवाते थे, और सबसे बड़ा सवाल कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा क्या सिर्फ पेट्रोल तक महदूद होगा या फिर महंगाई का एक तूफान सर उठाने को तैयार नजर आएगा। आज के प्रोग्राम में इन तमाम मामलात पे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि ओगरा की जानिब से तकरीबन 6 रुपये 5 पैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सिफारिश की गई थी, जिसके बाद पेट्रोल 2 रुपये फी लीटर बढ़ाकर इस वक्त नई कीमत 112 रुपये 69 पैसे मुकर्रर की गई है। लेकिन आप ये देखिए कि पेट्रोल पंप पर इसकी कीमत 113.21 रुपये लीटर है, क्योंकि डिपो से जब पेट्रोल पंप यहाँ तक पहुँचता है तो फिर भी 1 से 1.5 रुपये का पेट्रोल में इजाफा देखते हैं। इसी तरह से डीजल, मट्टी का तेल, तमाम अशिया की कीमतें बढ़ जाती हैं। LPG 19 रुपये फी किलो महंगी हो चुकी है, उसकी भी एक बड़ी वजह है आलमी मार्केट, नए टैक्सेस लगाए गए हैं। अब इस सारी सूरत हाल में आवाम क्या कहते हैं, आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पेट्रोल पंप पे ही मैं मौजूद हूँ, जो लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है, शुक्र। पेट्रोल फिर महंगा हो गया? मैडम, ये महंगा नहीं हुआ, ये कि ना अहली है। अच्छा। और इसलिए क्योंकि ये आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं, जो LPG गर्मी में क्या किया इसने, 19 रुपये महंगी कर दी है। इनको ख्याल आना चाहिए। सर, पेट्रोल तो आलमी मंडी से आता है, वहाँ महंगा होगा तो फिर यहाँ भी तो होगा ना। मैडम, ये हमारे जो हुक्मरानों की ना अहली की वजह से हमें ये बटन पड़ रहा है, तो हमारा क्या कसूर है, हमने तो मोटे में रख ली हुई है। तो जो भी हमारे साथ कर रहे हैं गरीबों के साथ, इमरान खान साहब ने हमें ये कहा था कि जनाब गरीबों को रिलीफ दिया जाएगा, साथ दिया जाएगा। कुछ रिलीफ मिल रहा है? कितना मिल रहा है? 4 आने का रिलीफ नहीं मिला। 12,000 रुपया जो देना था वो भी अरबों रुपया बांटा इन्होंने, तो कह रहे हैं 12,000 रुपये में कोई चूल्हे जलते हैं। आप कितना किराया बढ़ाएंगे? मैडम, किराया वही है, यकीन करें किराया वही है। जहाँ 100 चलता था अब वहाँ पर 50 हो गए, बल्कि कम किराए हो गए हमारे। लेकिन लोग तो शिकायत करते हैं कि रिक्शे वाले भाई किराया बहुत मांगते हैं। मैडम, किराया देखें ना, जब रिक्शे वाले किराया मांगते हैं तो सवारी कोई बच्ची तो है नहीं कि वो किराया हमें उतना ही दे देगी। सवारी भी समझदार है, उसको भी पता कि जितना किराया बनता है हम उतना ही दे के जाना है ना हमने। पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में महंगा हुआ तो हमारे यहाँ भी महंगाई का तूफान आया, लेकिन लोग इस पर भी गवर्नमेंट से नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ और सार्फिन हैं जो कि पेट्रोल डलवा रहे हैं, इनसे भी हम कुछ बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। सर, पेट्रोल फिर महंगा हो गया? क्या कर सकते हैं, हम तो गवर्नमेंट से ये कह सकते हैं कि जनाब गरीबों के ऊपर रहम करें कुछ, ठीक है ना। इंटरनेशनल मार्केट में महंगा होगा तो फिर हमारे यहाँ भी होगा। बस ठीक है, फिर चलने दें, सारी दुनिया के साथ जो हो रहा है फिर तो हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब पेट्रोल महंगा बात यहीं पे ठहर जाएगी या बाकी चीज़ें भी महंगी होंगी? जी बिल्कुल लाजमी, बाकी चीज़ें तो लाजमी महंगी होंगी। ठीक है जी। ये एक और गवाला भाई है, दूध फराहम करते हैं गली मोहल्लों में जाके। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। कितने का पेट्रोल? पेट्रोल बहुत महंगा है, हमें एफर्ट भी नहीं कर, इतना दूध महंगा नहीं है जितना पेट्रोल है। अच्छा। हम काफ़ी सफ़र करके आते हैं, फिर भी हमें अच्छा नहीं मिलता ये। अभी कितने का डलवा रहे हैं? अभी हम 30 रुपये का डलवा रहे हैं। सिर्फ 30 रुपये का? 30 रुपये। जेब में इतने पैसे? इतने पैसे हैं। पहले तो 30 में ज़्यादा आता था, अब तो और कम हो गया। अब बहुत कम आता है, क्या करें, अब मजबूरी है, टाइम ही अपना कराना है। आपने दूध में कितना पानी डाला? पानी नहीं डाला हमने, बहुत, अब चेक करवा सकते हैं, हमारा बिल्कुल भी पानी नहीं है। अच्छा, ईमानदारी के साथ? ईमानदारी के साथ। खालिस दूध? जी, पानी डालते हैं तो निकल जाता है, ये मेरा यकीन है और अच्छी बात ये है। अच्छा, महंगाई कितनी देख रहे हैं या नहीं है? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्या कर सकते हैं। जी। आप कितने रुपए किलो दूध बेचते हैं? मेरे पास 120 रुपये और 150 रुपये है। महंगाई आपने भी कर दी ना। क्या करें अब, जो खर्च 120 और 150 में क्या डिफरेंस है, पहले मुझे ये समझाइए। तो जो है ये भैंस का है, जो 120 है ये गाय का है। अच्छा। जी, खालिश दूध है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। खल चौकर जो खल है वो 30 किलो की बोरी 3,000 रुपये की है। अब ये देखें, वंडा जो है ये 3,000 रुपये है। चौकर जो 30 किलो का है वो 2,500 रुपये का है।
तो फिर हम क्या कर सकते हैं। नाज़रीन, एक और पेट्रोल पंप पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और कुछ और सार्फिन से हम बात करते हैं। क्या हाल है सर आपके? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। सर, पेट्रोल फिर महंगा हो गया। हाँ, 2 रुपये फिर महंगा कर दिया है। हाँ। 2 रुपये पिछले 15 तारीख को महंगा किया था, 2 रुपया फिर महंगा हो गया। आगे इतना काम है कोई नहीं, दिन भर दिन महंगाई होती जा रही है, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है। कैसे चलता है घर का सिस्टम? बजट कितना मुतासिर होता है जब पेट्रोल महंगा होता है? बचत जारी बात है, फिर कम हो जाता है, सवारी इतने पैसे देती नहीं है। पेट्रोल महंगा हो जाता है, सवारी कहती है ये ही हमें जो पहले पैसे ले रहे थे हमसे अब यही पैसे लो। ठीक है सर, पेट्रोल महंगा, क्या लगता है क्या कुछ महंगा होगा अब? तो ये सब इसलिए एक तो गर्मी की वजह से रिक्शा चला भी नहीं सकते और लोग मजदूरी लाजिमी करना होगा, और पेट्रोल महंगा हो गया, वो तो पंपों वाले के लिए हम कमाई दे रहे हैं, तो मतलब ये इसी वजह से तो हम क्या घर के लिए फिर क्या कमा लेंगे। यही वजह है कि मतलब अगर थोड़ा हालात सही कर देगा तो गरीब आवाम भी सही हो जाएगा, थोड़ा सुकून हो जाएगा। गर्मी ऑलरेडी ज़्यादा है और मतलब इस तरह गर्मी की वजह से लोग रिक्शे बाहर निकाल नहीं सकते। क्या हाल है भाई? शुक्र अल्लाह। कहाँ घूम फिर रहे हो? पेट्रोल पौने ये सारे बच्चे दोस्त वोस्त या सवारियाँ? दोस्त है, दोस्त। पिकनिक पे जा रहे हो? जी, कहाँ? नहाने जा रहे हैं, नहाने। कहाँ पर? ये बस्सी मोड़। नहर पर? नहीं, पूल पर। ट्यूबवेल पर? आज काम नहीं करना? करना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये किसका रिक्शा लेके फिर रहे हो भाई? अपना रिक्शा। नाम क्या है इसका? पायलट तैयार। इस रिक्शे का नाम है जी पायलट तैयारा। बाकायदा ये भाई साहब ने पायलट तैयारा लिख के भी लगाया भाई। किसने रखा नाम? खुद ही रखा। खुद ही रखा है। खूब घूमता है, उड़ता है। जी, कितनी स्पीड पे चलाते हो? 100 की स्पीड पे। 100 की स्पीड पे? खुदा का नाम लो। मुझे ये बताओ कितने साल के हो आप? मैं 17 साल। 17 साल के हैं। शनाख्ती कार्ड बन गया? अभी नहीं बना। 18 पे बनेगा। जी। लाइसेंस बन गया? जी। लाइसेंस कैसे बन गया भाई? अभी नहीं बना लाइसेंस। इसके बगैर आप रिक्शा लेके फिर रहे हो? वैसे ही बन गई। किसने लेके दिया? दोस्त का। दोस्त का है? चलाते भी हो या घूमने के लिए? चलाते हैं। कितने पैसे कमाते हो? 1000-1200 कमा लेते हैं। 1000-1200। 1000-1200। कितने का पेट्रोल डलवाना है? 100 का। 100 का? जी। आप किधर भाई? आज घर में कोई काम नहीं? नो। कहाँ जा रहे हो? नहाने, पूल पे नहाने जा रहे हैं। लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है। पूल की कितनी फीस दी है नहाने की? कितने टिकट? 50 रुपए। 50। 50 रुपए? वो किसने दिए? मैंने। आपने? सबके 50-50 अलग? यस। क्या करते हो वैसे? रिक्शा चलाते। आप भी रिक्शा चलाते हो? कहाँ पे रहते हो? मुगलपुरी। मुगलपुरे। उम्र कितनी है? 17 साल। 17 साल। ये भी भाई साहब फनकार पूरे, ये भी रिक्शा चलाते हैं। आपका रिक्शा कहाँ है? ये हमारा है रिक्शा। ये आपका है? आप क्या करते हैं? इसके कज़न हूँ। इसका कज़न हूँ। अच्छा, आप इनके कज़न हैं। करते क्या हैं? पढ़ते हैं, काम करते हैं, क्या करते हैं? इसके साथ ही होता हूँ मैं आजकल। रिक्शे पे? कभी चालान नहीं हुआ आपका? नो। होता है चालान? कितने का? क्यों होता है? 200 का 300 का हो जाता चलान। लीजिए, लो जी। एक और भाई साहब, क्या हाल है बेटा आपके? ठीक। कहाँ जा रहे हैं? मैं पेट्रोल डलवाने आया हूँ। कितने का डलवाएंगे? 100 का। 100 का? आपको पता है अब 100 का कम पेट्रोल मिलेगा क्योंकि महंगा हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। पता है वैसे महंगा हो गया है। एज कितनी है? पढ़ते हो, स्कूल जाते हो? नहीं, मैं काम करता हूँ। काम करते हो? स्कूल क्यों नहीं जाते? स्कूल वैसे ही। अच्छा, क्या एज है आपकी? मेरी 13। 13 साल। ना शराफती कार्ड ना लाइसेंस। ये बाइक किसने दी आपको? मेरी अपनी है। अपनी है? किसने लेकर दी? पापा ने। माँ बाप को भी सलाम है कि जो 13 साल के बच्चे को बाइक दे गए। इस तरह क्या क्या काम करते हो बाइक पे? मैं मोटरसाइकिल का काम करता हूँ। वैसे इस पे मैं घर के सारे काम करता हूँ। अच्छा, मसलन क्या क्या? मसलन के घर के कोई काम लाना होना। दही ले आए, सब्जी ले आए, सारे काम करते हो? हाँ जी। कभी चालान नहीं हुआ? वार्डन ने रोका नहीं कभी आपको? 1-2 बार चलान हुआ है, बाइक बंद हो गई थी। अच्छा। उसके बाद फिर कितने का चालान कटा? एक बार तो 3000 का कटा था और एक बार 4000 का। फिर क्यों? नंबर प्लेट नहीं थी लगी और मेन पे था इसलिए।
अभी भी तो मेन पे फिर रहे हो, ये भी तो बड़ा रोड है। यहाँ मैं ध्यान से चलाऊंगा ना, जहाँ मुझे पुलिस नजर आती है मैं वापस मुड़ जाता हूँ। चलें जी, जहाँ पे इनको पुलिस नजर, वार्डन भाई नजर आते हैं, वहाँ से ये वापस मुड़ जाते हैं। लेकिन वालिदैन की ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को इस तरह बाइक ना लेके दें, और ये इनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है। ये मासूम नन्हे बच्चे, इनको नहीं पता, बेध्यानी में ये बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग भी करते हैं। कुछ और लोग हैं, क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक शुक्र सर कितने का पेट्रोल डलवाएंगे आज? मैंने उर्दू नहीं आती, पंजाबी बोलो साढ़े ना। पंजाबी बोले, कोई मसला नहीं है। पेट्रोल कितने का डलवाएंगे? 200 का तो डलवाएंगे, 200 का पवावांगे। अच्छा, अब 200 का कम डलेगा। पता है आपको पेट्रोल महंगा हो गया। फिर क्यों उनकी कर सकते हैं? कितनी महंगाई आपको लगता है? बहुत ज़्यादा। क्या क्या महंगा? हर शय मांगी है। भाई साहब, पेट्रोल महंगा होगा, बात यही रुकेगी या फिर हर तरफ तूफान आएगा महंगाई का? तो तूफान भी आएगा, अंधेरी भी आएंगी, पत्ते हिलेंगे, आंचें आएंगी। हाँ, बहुत महंगाई है आज, बहुत मुश्किल। आपका बजट कितना मुतासिर? तकरीबन 1000, 1200, 800, 700 ये कमा लेते हैं हम। चलिए जी, ये हमारे लोग हैं जो कि बाइक चलाते हैं, काम करते हैं, चिंची रिक्शा चलाते हैं, पेट्रोल हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो आप देख लीजिए कि सभी लोगों का बजट भी मुतासिर होता है। मैं वापस आती हूँ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। पेट्रोलियम मस्तनुआत की कीमतें तो बढ़ गई हैं, उसके साथ साथ LPG भी 19 रुपये फ़ी किलो तक महंगी कर दी गई है। ओगरा की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कुछ रिक्शे वाले भाइयों से बात करेंगे। एक इस वक्त मैं गैस के सुपर स्टोर पर मौजूद हूँ, इनसे बात कर लेते हैं कि पहले क्या कीमत थी, अब कितनी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कितने पे बेच रहे हो आजकल गैस? 140 रुपये में बेच रहे हैं हम। अच्छा, गर्मियों में इतनी कीमत? हाँ जी, गर्मियों में प्लांट बंद होने की वजह से कीमत हुई हुई है। हर रोज़ तकरीबन कितनी आप सेल करते हैं? हमारे गाड़ियों का ज़्यादा काम है, ये गाड़ियों में 10 सिलेंडर बिक जाते होंगे। कितनी देर के बाद कीमत बढ़ी? कीमत का तो पता ही नहीं चल रहा, कभी सुबह को कुछ होती है, रात को कुछ होती है। सिलेंडर जो पीछे से दे रहे हैं वो बंद सिलेंडर का रेट अभी बहुत ज़्यादा महंगा किया हुआ उन्होंने। आपको वजह क्या समझ आती है, क्यों इतनी महंगी होती जा रही वो है? ये कह रहे हैं कि प्लांट बंद है, जो हमें आगे से गैस नहीं मिल रही, जिसके पास गैस है उसका अपना रेट है। पहले गर्मियों के जून जुलाई के महीनों में क्या रेट होता है LPG? बेचते थे 80 रुपये गैस बेचते थे, 80 रुपये। अब डबल हो गई? हाँ जी, डबल हो गई है, 140 रुपये बेच रहे हैं, तो हमें 85 रुपये पहले बेचते थे हम। नाज़रीन, पहले इन्हीं महीनों में, गर्मी के महीनों में आप सुन लीजिए कि गैस LPG की कीमत 80 रुपये, 85 रुपये, लेकिन आज 140 रुपये। क्या करते हैं सर आप? सर रिक्शा चलाता है। अच्छा, आप फिलिंग कराने के लिए आए हैं? हाँ जी, आए हैं। कितनी महंगी, कितना किराया बढ़ेगा? ये किराया तो अभी फिलहाल सवारी दे नहीं रही। किराया तो जितना पहले था वो 80 रुपये गैस थी, वही किराया दे रही है सवारी। और अब जो गैस का रेट डबल हो गया है तो किराया फिर भी वही का वही है। एक गर्मी की शिद्दत की वजह से काम भी बहुत कम है, वो लोग बाहर भी नहीं निकलते, इस वजह से बहुत दुश्वारी हो रही है। पेट्रोल 112-13 रुपये है, आप उधर क्यों नहीं आ जाते? अब ये पेट्रोल पर खर्चा जो है ना वो अफोर्ड नहीं हो रहा, क्योंकि पेट्रोल जो है तकरीबन 15-16 किलोमीटर करता है, लेकिन 15-16 किलोमीटर में और LPG कितने किलोमीटर करेगी? ये LPG तकरीबन 25 किलोमीटर कर जाती है, 25, 26, 27 भी कर जाती है। और ठीक है जी, कुछ और आवाम है, इनसे भी बात करते हैं। सर, आप भी रिक्शा चलाते हैं, कौन सी व्हीकल है? नहीं मैडम, मैं ये मेरी हाईएस्ट। अच्छा, ठीक है। और हम इतने के मजबूर हो चुके हैं ना, इसमें भी LPG इस्तेमाल होती है? LPG तो CNG भी इस्तेमाल होती है ना, हमें CNG मिलती है ना LPG। CNG स्टेशन से बंद कर दिए, वो नहीं ना मिलती ना। अब LPG चलाने पे मजबूर हैं। एक तो हमारा डेली बेस पे चलान होता है 2000 का, डेली बिल नागा। क्यों भाई जी ये LPG क्यों चला रहे हैं जी आप? ये सवारियाँ इसमें ज़्यादा बिठाई हुई हैं, बस कोई तरीका बना के उन्होंने चलान कर देना। तो सर आपकी गलती है, फिर कोरोना है ना, रूल्स तो मानने हैं। कोरोना खत्म हो चुका है। अगर 3 सवारी बैठी हुई ना, गाड़ी ने रोक ली ना तो चलान पक्का है। चलान है, गाड़ी बंद है। और आज हमने LPG की वजह से ना पूरा हफ्ता हो गया, हमने गाड़ी मालिकों को वापस कर दी है कि हमसे चलानी ही नहीं, छोड़ दिए, नहीं चलानी। घर कैसे चलेगा फिर? बर्तन मांजने किसी की वो अच्छी है, किसी की होटल पे काम कर लेंगे, बर्तन मांज लेंगे, बच्चों को तो खिलाना है ना। लेकिन यहाँ पे जो मिलते ही कुछ नहीं, सुबह 3 बजे आते हैं, रात को 8-9 बजे घर जाते हैं।
1 रुपया नहीं मैं बच रहा। महंगाई के क्या हालात हैं? महंगाई के तो ये आलम है कि गरीब बंदा अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला सकता। ये जो हुकूमत आई ना, इसने तो रोटी भी छीन ली है, गरीब बंदों की रोटी भी छीन ली है। लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि रिलीफ दे रहे हैं लोगों को, गरीब आवाम को। कुछ कोई बात नहीं, कुछ सब झूठ है। आटा लेने चले जाओ तो लेने लगी हुई हैं, ID कार्ड लेके हैं जी, माएँ बहनों की लेने लगी। इनको शर्म नहीं आती? इनकी माएँ बहनें घर में नहीं है कि दूसरी माँ बहनों में लाइन लगा के तो आटा दिलाते हैं। ये दुकानों पे दें, अगर सस्ता देना दुकानों पे दें। कितना रिक्शा चलेगा, कितनी कमाई होगी? अभी तक तो सुबह से हम फारग ही फिर रहे हैं, ज़्यादा 300-400 रुपये पकड़ा होगा। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? कार्ड दिखाइए उसको। मेरा नफरत हो गया सन 2002 से मेरा इनके साथ परिचय, जब अपना सीट नहीं जीता। अब जब वोट दे, अपने वोट के पीछे पछता रहा है। क्यों, क्या हुआ, आप क्यों पछता रहे हैं? थोड़ा टाइम दें। चीनी 100 रुपये किलो हो गया, आटा तो 1200 रुपये किया था, 20 किलो तो रहा हो गया। घी 300 रुपये किलो हो गया, तो कहाँ से पूरा करना? 500 रुपये तो हमारा कार्ड तो दिखाइए हमें। बस बाकी नहीं दिखाना, छोड़ दो। किस चीज का कार्ड है, दिखाइए तो सही हमें, देखने वालों को पता तो चले। छोड़ दो बस, ये बात मैंने आपको दिखाया, थोड़ा से दिखाया। किस चीज का कार्ड? वो बात जो है ना, वो जरा से अच्छा नहीं लगता ना। नहीं दिखाइए, अच्छा लगेगा। नहीं, ज्यादा नहीं दिखाना आपको, ये देख लो बस। चलिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनके पास कार्ड है और ये मेंबर रहे हैं जी उनके। किस चीज के मेंबर थे सर आप, किस चीज के मेंबर थे? किस सन की बात है? कुछ और निकल जाएगा, छोड़ दो बस। आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? थोड़ा टाइम दे उनको, अपने लीडर को थोड़ा टाइम दीजिए। 2002 से मैं इनके साथ था, जब हमने अपने लीडर का सीट नहीं जीता, अभी तक हमने वोट इसको देना था। सूबाई में इसका हुकूमत आ गया, वो तो ठीक था। जब कौमी असम्बली में इसका हुकूमत आ गया तो इन्होंने अवाम का जड़ निकाल दिया। थोड़ा टाइम दें, बता रहे हैं कि बड़े सालों की खराबियां हैं, टाइम लगेगा थोड़ा। टाइम कितना लगेगा? 3 साल तो 4 निकल गया, आगे तो साल इनका रहेगा। लेकिन हुकूमत कहती है 30 साल की खराबियां 3 साल में ठीक नहीं होंगी। जितना भी सियासतदान है, मैं कि इसको कड़ाई गर्म करके सड़ना सारे बस। चलिए, सियासतदान जितना भी है, ये सरदारी, ये सारे सब 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 सियासी जमातों से बाबा नाराज नजर आ रहे हैं। गुस्सा पाकिस्तान के सियासतदान सबसे गुस्सा है, ये सबसे नाराज हैं और अपनी परेशानी बता रहे हैं। तो सड़ना चाहे, सड़ना, इसको सड़ के कढ़ाई गर्म करके इसमें डाल के सड़ना है इसको। आगे चलते हैं जी। चोर कहते थे ना, ये तो कहते हैं ना चोर है, चोर है, चलो माना वो चोर है, ये तो बड़े डाकू हैं। ये तो डाकू हैं, ये तो रोटी भी नहीं दे रहे, गरीबों की रोटी भी छीन के ले गए हैं। अभी इन्होंने कहा जी इंसाफ प्रोग्राम, ये जो खाना दे रहे हैं, ये जाके खाना चेक करें। माल देना, वो जरदारी ने जब तकरीर करना था कि नवाज शरीफ तुमने पाकिस्तान लूट लिया, मैंने आपको नहीं छोड़ना। जब इनका हुकूमत है नासिर बाग में, उन्होंने जलसा करना कि जरदारी मैं तेरा पेट पढ़ूंगा, तेरे से निकालूंगा। अब सारे एक हो गया, सब भी गलत है। मैडम अब ये चेक करें। आप सर क्या कहेंगे, कैसे चल रही है हुकूमत, कारकर्दगी, महंगाई, क्या ख्याल है आपका? हुकूमत बिल्कुल फारग है जी। इनको तो पता ही नहीं है हुकूमत चलानी कैसे है। क्या हो गया? होना क्या जी, मैं 26 साल हो गए मुझे रिक्शा चलाते। जितना पहले कितने पैसे कमाते थे, अब कितने कमा लेते हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजारा होता था हमारा, लेकिन अब तो घर में लड़ाई। लेकिन आप तो तब भी नाराज थे। कब नहीं, कोई नाराजगी नहीं थी पहले भी। घर में लड़ाई क्यों होती है? इसी वजह, कारोबार की वजह से। पहले 1000 रुपया कमा के ले जाते, अब 500 भी नहीं कमाया जाता। ऊपर से गर्मी इतनी है, हालात इतने हैं, गैस इतनी महंगी है। सर गर्मी है तो हुकूमत का क्या कसूर है, गर्मी तो होनी है। मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं है कि गर्मी में मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग कुछ मिलना तो चाहिए ना। और सर क्या कहेंगे, LPG महंगी, पेट्रोल महंगा, आवाम के लिए कितनी रिलीफ, कितना तकलीफ? आवाम को तो इस हुकूमत ने कांटों पे ला के खड़ा कर दिया है। जब से ये हुकूमत आई है, ना तो किसी को कोई रिलीफ मिला है, मासवाए महंगाई के और कोई चीज़ नहीं है। जो दरमियाना तबका है वो तो पिस के रह गया। हर आदमी जो है वो एक दूसरे से मांगने पे मजबूर हो गया। सर हुकूमत तो कह रही है कि आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, आवाम सुखी है। अब कुछ आवाम सुखी नहीं है। बिजली के बिल इतने आ गए हैं कि बस बर्दाश्त से बाहर हैं। गैस के बिल इतने आ गए हैं, बर्दाश्त से बाहर हैं। अब ये पता नहीं किस तरफ से सुखी हुकूमत कर रही है, हमें तो कोई समझ नहीं आ रही। सर पेट्रोल की कीमत जब बढ़ी है तो मार्केट में क्या क्या कुछ महंगा होगा? मार्केट में एवरीथिंग इज
महंगी, हर चीज़ महंगी हो गई है, क्योंकि पेट्रोल से ही सारा काम चलता है, दुनिया चलती है पेट्रोल पे, और इसी से हर बंदा जो है ना रेडी बान भी है, उसने भी हर चीज़ महंगी कर दी है। मुझे ये बताइए कि सिलेंडर गैस भरवाने के लिए आए? हाँ जी। पहले कितने में डलती थी, अब तो बहुत महंगी हो गई है। हाँ जी, पहले 100 रुपए किलो भी सी, 85 रुपए भी सी, उन्हें 140 रुपये कर देती है इन्होंने। अब आप कैसे कमाई करते हैं? कितना किराया बढ़ाया आपने? कोई किराया नहीं। क्यों? किराया अगले देंदे नहीं, हो सको 10 घट देंदे ने, कहंदे ने कित्थों लेइए, गड्डी वाले तो उंज मारते ने। सिलेंडर पे तो पाबंदी नहीं है कि नहीं चलाना वैगन में? नहीं चलता पिया है। चल रहा है? हाँ। आए रोज ब्लास्ट हो रहे हैं, आपके लिए भी खतरा हो सकता है। हाँ, तो हुण की करिए, मजबूरी है, रोटी तो कमानी है ना। महंगाई कितनी? महंगाई तो तुहाडे सामने ही है, कितनी महंगाई है। कौन कौन सी चीज आपको लगता है कि बहुत महंगी है? सब महंगियां ने, कुछ सस्ता नहीं? बस कोई सस्ती चीज नहीं है इत्थे। कोई सस्ती चीज नहीं है जी। आप ये देखिए कि एलपीजी की दुकानें भी 140 रुपए रेट दे रहे हैं, 80 रुपए रेट है पहले का, कितों गरीब आदमी रोटी खाए। 140 रुपए रेट दे रहे हैं गवर्नमेंट, 80 रुपए पहले रेट था, इसका इन्हें आधो आध रेट ज्यादा कर दिया है। तो फिर आप कैसे गुजारा करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं जी? अल्लाह ताला ही है जो निज़ाम चला रहा है, तो इन्हों के वासी चोवे तो भी खोल है घूमा जी है, ये अल्लाह ताला ही निज़ाम चला रहा है। सवेर के आके खलोते ही हैं, 27-28 साल तो गड्डी चला रहे हैं, दिहाड़ी बजती नहीं पई हैगी। देख रहे हैं अल्लाह के कमाले, देख रहे हैं जी की करते हैं लोग। अब तो पेट्रोल भी महंगा हो गया। हाँ जी, पेट्रोल ही महंगा हो गया। इधर पेट्रोल महंगा है जी, उधर एलपीजी की कीमतें बढ़ गई हैं। और आप ये देखिए कि ये गैस फिलिंग की दुकानें हैं, गाड़ियों में वैगनों पे पाबंदी है कि सिलेंडर्स नहीं इस्तेमाल होंगे, लेकिन उसके बावजूद खुलेआम काम भी हो रहा है। और यही वो मसाइल हैं जिसकी वजह से आए रोज़ हम लाहौर शहर में सिलेंडर ब्लास्ट भी देख रहे हैं। नाज़रीन, मज़ीद हमने महंगाई के हवाले से बात कर दी है, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, लोगों के पुकार तो आप सुन ही रहे हैं महंगाई के ऊपर, लेकिन इसके साथ साथ पेट्रोलियम डीलर से बात करेंगे कि इस पेट्रोल की कीमत में जो इंक्रीज़ आया है इसकी वजह क्या है, और मुख्तलिफ तरह के सवालात इनके आगे हम रखेंगे, जवाब जानने की कोशिश करेंगे। नुमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट है पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नुमान साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि अब ये जो पेट्रोल महंगा 15 रोज़ पहले भी हुआ, 15 रोज़ फिर से हो गया, आने वाले वक्त में मज़ीद होगा या रुक जाएगा? पहले तो ये खबर दीजिए हमें। आने वाले वक्त में भी जो नज़र आ रहा है ये बढ़ेगा ही, और जो है उसकी वजह ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है ना मुसलसल जो है ना वो हाई पाई है इसमें एकदम से ना, तकरीबन कोई $60 से जो है वो $74 पर इस टाइम रेट जा चुका है। उसकी जिस वजह से जो है वो पाकिस्तान में भी ये तेज़ी आई है। लेकिन जो बेसिकली ये जो है जब से हुकूमत आई है इन्होंने जो है ना 15 दिन बाद बढ़ाना शुरू कर दिया। उसकी वजह से जो है ना आप देख रहे होंगे कि शॉर्टेज का भी मसला आ रहा है, अक्सर पंपों पे तेल नहीं मिलता, और जो है ना ये इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि 15 दिन बाद वाला जो है ना इसने समझने के करप्शन के रास्ते भी खोल दिए हैं, और जो है ना आवाम तक जो है ना तेल भी नहीं पहुँच रहा। ठीक है, ये जो 15 दिन की बात कर रहे हैं, पहले एक ज़माने में सालाना कीमतें बढ़ती थी पेट्रोलियम मसनूआत की, फिर माहाना हो गई, अब 15 दिन हो गया है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे इससे फ़र्क ये पड़ता है जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कंपनीज़ हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ जो हैं वो फिर डीलर्स को जो है ना तेल नहीं देती हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब तेल बढ़ना होता है तो कंजम्पशन भी बढ़ जाती है। लोग जो है वो तेल ज़्यादा डलवाते हैं ताकि कल को उन्हें महंगा की जगह वो आज ही सस्ता ख़रीद लें। उसी तरह से फिर जो है ये डिपोज़ वगैरह से जो है ना हम जो डीलर्स होते हैं उन्हें भी तेल कम मिलता है। उसी एक एलोकेटेड तेल इसको कहते हैं, एलोकेटेड सप्लाई मिलती है हमें, वो उस वजह से जो है वो शॉर्टेज भी आती है। ये जो है होना ये चाहिए था कि ये क्वार्टरली जो है ना बढ़ना चाहिए है। बेसिकली 3 माह बाद जो है आप तेल की कीमत सेट करें। सारी दुनिया में ऐसे ही होता है, क्वार्टरली बढ़ती है या 6 माह बाद बढ़ती है।
कईयों में तो बल्कि सऊदी अरब वगैरह जैसे हैं वहाँ पर तो 10-10 साल कीमत नहीं बढ़ती है। तो लेकिन वो तो उनकी क्योंकि लोकल प्रोडक्शन है उन वहाँ उसे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये क्वार्टरली अगर 3 माह बाद बढ़ता है ना तो उसमें आवाम को भी फ़ायदा है, डीलर्स को भी फ़ायदा है और हुकूमत को भी। हम टैक्सेस कितना पे करते हैं पेट्रोल पर? ओरिजिनल प्राइस हमें क्या मिलती है और गवर्नमेंट को हम कितना टैक्स पे कर रहे हैं? ये दोनों पे जो है ना डिफरेंट है। डीजल पे अलहदा होता है और पेट्रोल पर अलहदा होता है। बट डीजल पर जो है ना वो हम ज़्यादा लेवी जो है वो लेवी वगैरह टैक्सेस वगैरह ज़्यादा। अंदाजन कितना? उसके ऊपर तकरीबन 40% जो है ना आप उसकी ओरिजिनल कीमत के ऊपर आप टैक्सेस पे करते हैं। और पेट्रोल पर? और पेट्रोल पर तकरीबन कोई 24%। जी, इसकी वजह से कीमतें ज़्यादा बढ़ती हैं? जी, ये मुख्तलिफ टैक्सेस हैं, इसमें लेवी भी है, विद होल्डिंग भी है और जो है ना यानी कि काफ़ी चीज़ें मिलाकर तो फिर ये 24% बनता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं। आगे चलते हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम बात करेंगे कि इस महंगाई के तूफान में आवाम तो परेशान है, पेट्रोल महंगा है तो फिर मार्केट में हर चीज़ महंगी हो जाती है। नाज़रीन, लोग तो परेशान होते ही हैं जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं, क्योंकि उसके बाद महंगाई का एक तूफान आ जाता है। सूरत हाल आपने देखी है, लोगों का गम गुस्सा भी आपने देखा है। अब इस सारी सिचुएशन पे हमने बात करनी है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद है। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि अब ये समझ लिया जाए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया? जी बिल्कुल, इस वक्त जो आलमी मार्केट में ट्रेंड नज़र आ रहा है वो तो यही है। उसकी वजह ये सामने आ रही है कि जब कोविड आया था तो बिल्कुल जो पूरी दुनिया की मुआशी सरगर्मियाँ थी ख़त्म हो गई थी। मतलब लोग घरों में बंद हो गए, इंडस्ट्री बंद हो गई, सब कुछ हो गया, तो पेट्रोल और डीजल की खपत कम होने लगी, जिसकी वजह से उसकी कीमत भी उसी तरह गिरती रही और एक वक्त ऐसा आया कि तारीख की कम तरीन सतह पर पेट्रोल पूरी दुनिया में आ गया। अब जब से ये दोबारा सरगर्मियाँ शुरू हुई हैं तो पेट्रोल की और डीजल की तलब बढ़ने लगी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, जिसकी वजह से इसकी रेट में भी इजाफा देखा जा रहा है। मतलब इस वक्त आलमी मार्केट में तेज़ी देखी जा रही है और हमारी जो पूरी पेट्रोल और डीजल है वो खाम क्रूड की सूरत में पूरे का पूरा तकरीबन 100% हम कह सकते हैं तकरीबन बाहर से ही इंपोर्ट होता है। तो जैसे जैसे बाहर की कीमत बढ़ती है वो हमारे यहाँ होती है और हमारे जो फार्मूला बनाया गया है उसमें भी यही है कि जैसे ही आलमी मार्केट में जो ऊपर नीचे जाएंगी चीज़ें उसी तरह हम उसे करेंगे। अच्छा जाहिद साहब, एक तो आलमी मार्केट में तो जब कीमत बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ बढ़ेगी, लेकिन हमारे लोकल सतह पर जो कारोबार है, जो सब्जियाँ हैं, जो फल हैं, इधर से पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, उधर से उनकी कीमतों में बेशबहा इजाफा हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह एक तकरीबन 80% कह सकते हैं कि बदनीयती होती है। 20% जेन्युइन चीज़ होती है कि उसमें वाकई फ़र्क पड़ता है जिसका वो पास ऑन करते हैं। मसलन अगर आज पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये या डीजल की कीमत में अगर आज 1 रुपये 44 पैसे इजाफा हुआ है तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक ट्रक अगर या कंटेनर जो सामान लेके आ रहा है 300 किलोमीटर का फासला करके, उसके कुल बजट में अगर वो 300 लीटर चला रहा है तो उसको 450-500 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। लेकिन कंटेनर या उस ट्रक पे सामान कितने 100 किलो होगा उसे आप डिवाइड करें तो वो चंद पैसों में उसका डिफरेंस आएगा। लेकिन वो जो बार्गेनिंग करने वाला है, जो देने वाला है ये सर्विस, वो कहेगा वो जी डीजल महंगा हो गया जी इसलिए मैंने रेट। बिल्कुल जाहिद साहब, पेट्रोल 2 रुपये बढ़ता है, सब्जी 1 किलो 10 रुपये बढ़ जाती है। अब जो पेट्रोल वाला वो कहता है मेरा लोडर मैं जी मंडी से लेके आया हूँ चीज़ ये ऐसे हुआ है। अब उससे ये पूछे कि आप मंडी से जो लेके आए हो, पहले आप अगर 1 लीटर आपने ज़्यादा पेट्रोल डलवाया है तो उस पर आपको 2 रुपये मजीद देने पड़े हैं, या अगर 2 लीटर या 4 लीटर अगर आपने पेट्रोल इस्तेमाल कर लिया 10 रुपये आपके ज़्यादा लग गए, तो पूरी 200 किलो जो आप सब्जी लेके आए हो उस लोडर पे वो 10 रुपये को आप 200 रुपये तो नहीं करो। जाहिद साहब, पिछले कई महीने से आवाम तो खुश हो गई थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अब शायद ठहर गई हैं और ये रिलीफ बरकरार रहेगा, लेकिन इस चीज़ को लोग बजट से भी जोड़ रहे हैं कि बजट में तो रिलीफ के वादे किए गए थे, लेकिन अब बजट के फौरन बाद और अब एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी। देखिए, अगर हुकूमत की तरफ से हम खड़े होकर बात करें, अगर हम दोनों चीज़ों का जायज़ा लें तो एक चीज़ वाज़ेह है कि पेट्रोल और डीजल पर जो इस वक्त लेवी पेट्रोलियम लेवी है वो तकरीबन 30 रुपये होता था। इस हुकूमत ने वो पास ऑन ना करने की वजह से इसको तकरीबन 5 से 6 रुपये तक उसे ले आई है। यानी अगर वो 30 रुपये तक लेके जाती है उस लेवी को, जो कि वो कर सकती है आईनी तौर पे, उसे कोई बंदिश नहीं है,
तो 25 रुपये मज़ीद महंगा होगा पेट्रोल। ये एक अंडरस्टूड चीज़ है। लेकिन अगर मैं आवाम की तरफ से खड़ा होकर देखूं, मुझे इससे गर्ज नहीं है कि हुकूमत क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। मुझे यह है कि जिस वक्त मैं पेट्रोल डलवाने आया हूं तो मुझे उसने पेट्रोल वाले ने क्या कहा कि कीमत बढ़ गई है, मुझे सिर्फ ये पता है। और क्यों बढ़ी है ये हुकूमत की दर्द सर है कि क्यों बढ़ी है। अगर हुकूमत ने मैनेज करना है तो हुकूमत ने करना है। हुकूमत ने अगर 610 अरब रुपए का साल में टारगेट रखा है लेवी का, तो वो उसने 610 अरब एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो कि इन मोटरसाइकिल वालों ने, इन रिक्शे वालों ने, इन गाड़ी वालों ने अपनी जेब से निकाल के 610 बिल्कुल देना है। खासो आम की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। जो गवर्नमेंट ने लेवी टैक्स के मद में एक टैक्स मुख्तिस कर दिया है वो तो हर सूरत जमा होना है। बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद मार्केट में एक महंगाई का तूफान सर उठाता है और लोग बेचारे सर पकड़ के बैठ जाते हैं और एक उम्मीद भरी निगाह हुकूमत की तरफ देखते हैं कि शायद कुछ रिलीफ मिल जाए, शायद उनकी तकलीफ का कुछ अजाला हो जाए। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।